12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव पुनः मकर राशि स्थान में चलायमान रहने वाले होंगे। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हम इस परिवर्तन की चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। गौर करने लायक बात यह भी है कि इस अवधि की जो हमने चर्चा की तारीखों के माध्यम से, इसी अवधि में वृश्चिक राशि के जातकों को पुनः डैया रहने वाली नहीं होगी और वहीं शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री चलायमान रहेंगे। उसके बाद मार्गी स्थितियों में आ जाएंगे। जो शनिदेव का अतिचारी क्रम है वो समाप्त हो जाएगा और शनिदेव के अतिचारी क्रम के समाप्त होने के बाद में पुनः जो ये राशि स्थान से 3-11 का संबंध शनिदेव का बनेगा। पराक्रमेश शनिदेव पराक्रम भाव में ही रहने वाले होंगे। हालांकि द्वितीय केंद्र यानी जो चतुर्थ भाव है, यहाँ से आप देखते हैं तो स्वयं से द्वादश रहेंगे शनिदेव पुनः, परंतु जब भी शनिदेव पराक्रम भावस्थ आधार में गोचर में होते हैं और लाभ भाव में गोचर में होते हैं तो नैसर्गिक तौर के ऊपर जो यहाँ पर कामकाजी जीवन की स्थितियाँ हैं वो एक अलग प्रभाव को अपने साथ लेकर चलने वाली होती है। तो वहीं अब इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो अंतराल चलेगा, नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार हो, साथ ही साथ में कार्य क्षेत्र में कोई और बुनियादी स्तर को अपने साथ में लेकर चलने वाला आधार हो, वहाँ पर शनिदेव की इस पोजीशन को प्रोबेबल नोट के साथ में बहुत पॉजिटिव कहा जाएगा। विशेष बात यह है कि शनिदेव महान्याधिपति हैं, ये सर्वथा विदित तथ्य है, परंतु शनिदेव के साथ में जो तीसरी और 10वीं प्रमुख दृष्टि जुड़ी हुई है वो और किसी भी ग्रहीय व्यवस्था के साथ में नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि देवगुरु बृहस्पति के पास में भी विशेष तौर पर 5वीं और 9वीं दृष्टि है। क्रमशः राहु केतु के साथ में भी जो छायावादी ग्रह हैं उनके साथ भी वो पोजीशन देखी जाती है। तो वहीं मंगल के साथ भी 4वीं 8वीं दृष्टि है, परंतु सबसे नज़दीक की दृष्टि इस ग्रहीय व्यवस्था में शनिदेव के साथ है और सबसे दूर की दृष्टि भी महान्यायाधिपति के साथ में जुड़ी हुई है। बिल्कुल करीब क्या चल रहा है उसको भी जानना, तो दूर से दूर क्या चल रहा है उसको भी पहचानना, ये प्रमुख ताकत यहाँ सामने निकल कर आने वाली हो जाती है शनिदेव की इस स्थिति के माध्यम से। और वहीं आप ये देखिएगा कि शनिदेव पुनः अब तीसरी दृष्टि से यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। साथ ही साथ में भाग्य भाव पर इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा। जो चंद्रमा का राशि स्थान है ये आध्यात्म भाव भी है, उच्च शिक्षा को देखने का भाव भी है। थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट है कि शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों ही भावों पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी। और वहीं शनिदेव की स्वराशि स्थान में होते हुए सुखेश होते हुए जो 10वीं दृष्टि है वो अपने उच्च राशि स्थान पर है, द्वादश भाव पर है, यानी त्रिक भाव के साथ में भी शनिदेव का यहाँ नियंत्रण स्थापित रहेगा। स्वयं उपचय में है यानी पराक्रम भाव में है, दोनों ही त्रिकोणों के साथ में दृष्टि है, तो वहीं त्रिक भाव के साथ में भी दृष्टि जुड़ी हुई है। कुल जमाजोड़ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इन 6 महीने और 5 दिवसों के समय को अति ऊर्जावान कहा जाएगा। एक निवेदन यहाँ आपसे ये भी है कि एक बार जन्मकालिक स्थितियों में आप ये ज़रूर देखिएगा कि शनिदेव यदि उस समय वक्री रहे हैं और अभी भी जैसे 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री चलायमान रहेंगे तो इस अंतराल को अति शुभ फलदायी कहा जा सकता है, क्योंकि शनिदेव के साथ में चेष्टा बल की स्थितियाँ रहने वाली होंगी। अब यहाँ सर्वप्रथम आप ये देखें कि पराक्रमेश के होने से और साथ ही साथ में शनिदेव के यहाँ पर वक्री होने से नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से कोई भी दुविधा थी या कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही थी लोगों के द्वारा, आप निरंतर आगे बढ़ रहे थे परंतु लोगों के सहन करने वाली स्थिति में वो था ही नहीं कि ये व्यक्ति विशेष इतनी रफ्तार के साथ में कैसे चल रहा है।
और वहीं से षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित किया जा रहा था। अब जो ये अंतराल है काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिविटी के बेस को साथ में लेकर चलने वाला होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आती है कि आपके लिए इस अंतराल के साथ में चलते हुए कहीं न कहीं जो यात्राओं से संबंधित कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः रफ्तार स्थापित होने वाली हो सकती है। ये भी एक मेजर इंडिकेशन है। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो भाइयों और मित्रों के साथ में संदेह की प्रवृत्तियां किसी भी कामकाज में बनी हुई थी कि किस तरह से शुरुआत करने की ओर जाएं, कहाँ पहुंचने वाले होंगे, क्या प्रवृत्तियां रहेंगी, उन सब से बाहर निकलकर ये यात्रा अब गतिमान रहती हुई नज़र आती है। ये निवेदन है आपसे कि आप जॉब में कुछ भी नए सिरे के साथ में स्थितियों को देखना चाहते हैं। मन के भीतर ये बात बहुत अच्छे से मौजूद है कि पुनः ढैया आएगी कुछ ही समय में, परंतु 7:30 के बाद आती हुई ढैया व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक संघर्षों का नया उजाला लेकर आती है। इसी वजह से आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो ये जो पूरा ही अंतराल है आपके लिए अति प्रभावी कहा जाएगा। और उसमें भी शनिदेव यहाँ धनिष्ठा नक्षत्रीय परिधियों के साथ में चलायमान रहेंगे शुरुआती स्तर के ऊपर। तो इसी वजह से ये स्पष्ट है कि यहाँ रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है आपके लिए। यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी ऐसा ऑफर आ रखा है जहाँ रिस्क इन्वॉल्व्ड है, परंतु एक बार निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में चलना आपके लिए अति आवश्यक है। और ये निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे कि ऐसी रिस्क के साथ में चलते हुए आप जो खुद को एक पॉजिटिव नोट देना चाहते हैं उस और भी गतिमान ज़रूर रहने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो निर्णय ले लिया है उसमें बारंबार स्वयं को यही कहने वाले होंगे कि ये निर्णय आज और कल के लिए नहीं लिया है, लंबे समय के लिए लिया है। नौकरी पेशा जीवन एक प्रोफाइल के साथ में चल रहा है। अभी अभी स्टडी पूरी की कोई नए सिरे के साथ में, और वहाँ से अब थॉट प्रोसेस ये कह रहा है कि प्रोफाइल चेंज की ओर जाया जा सकता है। वहाँ से हम ज़्यादा बेहतरी देख रहे हैं। अगले 5 से 10 वर्षों में इस क्षेत्र विशेष में एक नई लेवल की अप्रोच रहेगी जहाँ से फाइनेंशियल गेन भी रहेंगे और हम भी खुद को कंफर्ट से बाहर निकालने वाले होंगे। ये ताकत आपके साथ में बहुत गहराई से बनती हुई नज़र आती है, इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव साइड सामने मौजूद नहीं है। तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर यदि आप स्वयं को मेटल संबंधी कामकाज में, पुनः शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में वर्षों के बाद में जुड़ना चाहते हैं या उसमें भी किसी और सेगमेंट के साथ में खुद को देखना चाहते हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जिसको बेहतर माना जाता है, और शनिदेव धीमी चाल के अधिपति ग्रह हैं, बृहस्पति वृद्ध ग्रह हैं, पराक्रमेश और सुखेश होकर यहाँ शनिदेव की स्थितियाँ द्वितीय त्रिकोण को देखने वाली होगी और बृहस्पति के राशि स्थान को देखने वाली होगी। इसी वजह से आप शेयर मार्केट में ऐसा कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं। अब ये गौर करने लायक बात है कि देव गुरु बृहस्पति की जो स्वयं की स्थितियाँ यहाँ पर है वो मीन राशि स्थान में ही चलायमान, और साथ ही साथ में शनिदेव यहाँ पर अपनी दृष्टि को रखने वाले। तो ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी सामने निकल कर आती है कि आप यदि यहाँ पर एजुकेशन संबंधी क्षेत्र विशेष में किसी भी मेजर लेवल के डेवलपमेंट को लेकर साथ में चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए एक सपोर्टिव बेस कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ में रहने वाला होगा। यानी कि आप यहाँ भाषा संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हैं तो वहीं पर आप स्टेट संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हैं, ऐसी स्थितियों के साथ में बढ़ते हुए पॉजिटिव लेवल आपके साथ में रहेंगे। और वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि यहाँ जुडिशियरी संबंधी फील्ड स्पेसिफिक की प्रिपरेशन के साथ में चल रहे हैं या फिर आप यहाँ पर मेजर लेवल में एक और बात को नोटिस करते हुए चलिएगा कि अभी के इस अंतराल में आप यदि टेक्निकल फील्ड के साथ में भी कोई नए प्रोसेस को देखना चाहते हैं स्वयं के लिए, मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़ाव है परंतु अभी इंटरेस्ट आ रहा है कि तकनीक की तरफ बढ़ा जाए, ये समय समग्र तौर के ऊपर रिस्क की जो एक अप्रोच होती है उसको सामने रखने वाला होगा और वहाँ से पॉजिटिविटी भी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर नज़र
आती है। वहीं शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहाँ भाग्य भाव पर है, आध्यात्म भाव पर है और दर्शन भाव पर है। तो इसी वजह से आपके लिए निरंतर कर्मशील रहते हुए भाग्य का सहयोग साथ में रहने वाला होगा। इसी वजह से कोई इंटरव्यू आप बारंबार दे रहे थे और असफलता ही सामने आ रही थी, पिछले 2 से 3 महीनों से कहानी चल रही थी। अब पुनः कोई साक्षात्कार का आधार सामने आता है और मन ये कहता है कि नहीं, कहाँ पहुँचेंगे, कहीं पर भी स्थितियाँ लेकर नहीं जा रही है। एक बार विश्वास के साथ में प्रयास करना यहाँ बेहतर रहेगा। तो वहीं आप हायर एजुकेशन संबंधी किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ में जीवन को देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इस समय को पूर्ण रूपेण सहयोगी तत्व के रूप में देखा जा सकता है। और ये गौर करने लायक बात यहाँ पर मुख्यतया रहेगी कि आपके लिए जो यहाँ आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां हैं वो भी बहुत अच्छे से बनती हुई नजर आती है। जब लोग विद्रोह में हो और आप किसी कामकाज की ओर जाना चाहते हो और आपके साथ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हो तो फिर रुकना और थकना नहीं होता, व्यक्ति निरंतर गतिमान होता चला जाता है। आपके लिए यहाँ धार्मिक आयोजनों के साथ में नया नाम बनने की गुंजाइश रहेगी और वहां से आत्मिक संतुष्टि भी लगातार प्राप्त होती चली जाएगी। घर परिवार के लिए बहुत कुछ किया और उसके साथ ही साथ में जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसके लिए भी काम आए, मित्रों के साथ में चले, परंतु अब समाज के साथ में जो चलने की एक तीव्र आकांक्षा होती है और वहां से व्यक्ति अपने नाम को अमरत्व देने वाला होता है। वो ताकत यहां इन 6 महीने और 5 दिनों के सिरे के साथ में बनी हुई है। प्रथमतया आपसे यही पुनः निवेदन भाग्य भाव की चर्चा करते हुए कि आप जिस आधार के साथ में अपने जीवन को देखना चाहते हैं वहां अब कंटिन्यूअस फोल्ड के साथ में बढ़ने वाले हो सकते हैं। और वहीं शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि यहाँ द्वादश भाव पर अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी। गौर करने लायक बात यह है कि आप यदि यहाँ पर विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में अपने जीवन की संभावनाओं को देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी रुकने और थकने की गुंजाइशें दूर दूर तक भी नहीं है। उन क्षेत्रों के साथ में आप डेवलपमेंट को देख पाएंगे। हालांकि खर्चों की संभावना यहाँ पर है, परंतु खर्चे भी आपको प्रमुख तौर के ऊपर एक स्थिरता के मानक के साथ में देखने वाले हो जाते हैं। और वहीं ये जो अंतराल सामने चल रहा है, प्रमुख तौर पर एक ही बात गौर करने लायक रहेगी कि यहाँ पर आपके लिए जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात आकस्मिक तौर पर निकल कर आए थे और उसमें भी भूमि संबंधित कोई भी विवाद उलझा हुआ था। अब आप गौर कीजिएगा कि शनिदेव यहाँ भूमि भाव के अधिपति भी हैं, कारकत्व तो यहाँ चंद्रमा को प्राप्त है, मंगल की स्थितियां भी उसी आधार के साथ चलती है, परंतु अधिपति यहाँ जब भी हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो शनिदेव की मूल त्रिकोण है ये भूमि भाव की स्थितियां। तो इसी वजह से शनिदेव का यहाँ पराक्रम में होना, स्वयं से द्वादश होना और 10वीं दृष्टि से द्वादश को देखना, तो इसी वजह से ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी लैंड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम लंबे समय से आपके लिए यहां पर परेशानी का सबब बनी हुई थी, वो आकस्मिक तौर पर भी सामने आई हो या फिर वर्षों से चल रही हो, ये जो अंतराल है उसमें भी प्रिसाइजली 23rd of October 2022 इज द अटमोस्ट प्रिसाइज टाइम फॉर यू। और वहां से चलते हुए आपके लिए एक सकारात्मक स्तर सामने निकल कर आ सकता है। ये भी गौर करने लायक बात रहेगी कि यहाँ आप विदेश संबंधी कार्यों के साथ में एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी गतिविधि को जीवन के भीतर देखना चाहते हैं, वो उजाले भी आपके लिए यहाँ पर बने हुए हैं और आपका अभिनंदन कर रहे हैं। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का होने वाला मकर राशि स्थान में परिवर्तन का पूरा ही गणनाक्रम। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। कोटिशः आभार और धन्यवाद।